फ्रेंड्स, सीटेट 2022-23 के लिए कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कर रहे हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं जो हर टाइम बहुत रिपीटेड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण पूछा है। इसमें उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों व ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होती है वो उसकी सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो बच्चे के समस्या को जानता है, वो समस्याओं का पहचान करता है, फिर उसका उपचार करता है, उसका निदान करता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक कैसे मदद करती है, क्या है। क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है। एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में पुस्तक जो होती है, पाठ्यपुस्तक, वो एक साधन का कार्य करती है। पाठ्यपुस्तक साधन है, जिसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहानी सुनाने से, बच्चों को अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो उस पर क्या होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित होते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति में विकास होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कहानी सुनाने से बच्चे सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपको, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आपको टैग वर्ड पकड़ना है कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। आप लोग देख के ही समझ जाएंगे, अगर आपको टैग वर्ड याद होंगे तो आप समझ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको नहीं है इसमें निकालना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसमें जो नहीं है वो क्या करना है, कंठस्थ कराना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ये निगेटिव वर्ड्स कंठस्थ है, तो ये नहीं है। और सब भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, लेकिन कंठस्थ नहीं कराना है हमको। एनसीएफ में भी बताया गया है कि हमें कुछ भी बच्चों को कंठस्थ नहीं रटवाना नहीं है। और 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यही बात कही गई है कि बच्चों को हमें रटवाना नहीं है, उन्हें समझाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो भाषा में जो कौशल जो होते हैं भाषा के, वो दो प्रकार के होते हैं। आगे देखिए फिर इसका आंसर करिएगा। भाषा के कौशल, लैंग्वेज स्किल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अव्यक्तात्मक, ग्रहणात्मक। कभी अव्यक्तात्मक पूछता है, कभी ग्रहणात्मक, इसलिए आप लोग दोनों देख लीजिए। अव्यक्तात्मक में बोलना, लिखना, वाचन कौशल, लेखन कौशल, ये दूसरा नाम है। वाचन कौशल, लेखन कौशल, इससे भी आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है कि क्या होता है। ग्रहणात्मक में सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक होता है। श्रवण कौशल और पठन कौशल। अभिव्यक्तात्मक में बोलना, लिखना, और ग्रहणात्मक में सुनना और पढ़ना। इसका इंग्लिश में भी नाम देख लीजिए, अगर नाम चेंज करें तो आप लोग पकड़ सके। ये प्रोडक्टिव स्किल है, ये रिस्पेक्टिव स्किल है। तो इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है जिससे हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, विचारों को कह सके। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना। बोलना, ये आपस में, ये जो चारों कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब आपस में अंतर संबंधित होते हैं। बच्चा जब सुनेगा तो वो बोलेगा, और पढ़ेगा तो वो लिखेगा। इस माध्यम से वो सीखते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल में अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। और ग्रहणात्मक में जिसको हम ग्रहण करते हैं, जैसे हम सुनना ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे ही
हम जो ग्रहण करते हैं उसे ग्रहणात्मक करते हैं। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन बनता है, अभिव्यक्तात्मक कौन सा कौशल है, कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है। नेक्स्ट है, इसको देख लिए होंगे। छठवां क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। इसमें पूछा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, उसमें आप भाषा शिक्षक हैं, तो आप किस बात पर अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना। इसमें भी आप पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड पकड़ेंगे कि सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड याद होंगे तो आप सही कर लेंगे। तो अवसर देना क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो 6 का इसका डी आंसर सही होगा। हमें बच्चों के भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के बच्चे आएंगे, उसमें किसी की भाषा दूसरी होगी, किसी की भाषा दूसरी होगी, तो वो एक अधिक से अधिक अवसर देंगे प्रयोग करने का भाषा शिक्षण का। 7वां क्वेश्चन है, बहुभाषिकता। इससे क्वेश्चन एक बनता ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुभाषिकता क्या होती है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो जो बहुभाषिकता होती है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती है। 8वां क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चे को भाषा सिखाते समय आप क्या करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसमें एक पॉजिटिव एकदम ठोस आंसर आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में से शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कम पाठ्य वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको आँख से नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए। ये निगेटिव आंसर है, उसको अलग नहीं बैठाना चाहिए, उसको उसके अंदर हीन भावना आएगी। इसमें भाषिक गतिविधियों में से शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी निगेटिव आंसर है। उसको एकदम अलग कर देंगे तो उसको अपने अंदर अपना खुद का हीन भावना का विकास होगा। सही आंसर हो जाएगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। उसको आँख से नहीं दिखता है तो कान से सुनाई देगा ना, तो अब हम उसको मौखिक भाषा का प्रयोग करके अधिक से अधिक भाषा हम सिखा सकते हैं, उसको बोल के सिखा सकते हैं भाषा को। 9वां क्वेश्चन है, भाषा बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है। किसमें संभव, मौखिक परीक्षा में, पोर्टफोलियो में, उत्तर पुस्तिकाओं में, लिखित परीक्षा में। तो बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है वो पोर्टफोलियो में होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत है, इसमें बच्चे का सारा जो लेखा जोखा होता है इसमें लिखा जाता है। ये आगे जब क्लास में बच्चे जाते हैं तो ये मदद करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ते हैं, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों के भाषा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करें, अवसर उपलब्ध कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा उसे भाषा प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को। ये पॉजिटिव अवसर जहाँ दिखेगा वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर निगेटिव है तो कंठस्थ, ऐसा कुछ ऑप्शन में जो निगेटिव टैग वर्ड देंगे तो वो सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए। बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिली जुली होनी चाहिए, तत्समय प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक कठिन शब्द प्रयुक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो घर की भाषा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी वो उसे सामंजस्य बैठा सकेगा। अगर वो घर पे कोई और भाषा में पढ़ रहा है और कॉलेज में स्कूल में किसी और भाषा से, वो परेशान हो जाएगा, वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। इसलिए बच्चों की जो घर व समुदाय की भाषा से मिली जुली पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। इसका ए सही हो जाएगा। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है में क्या होता है। सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग हो सकती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा है
वो सदैव समान हो सकती है। जैसे हम अपने घर पे मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा है उसमें भी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे की मातृभाषा को मिला जुला के बढ़ाना चाहिए उसको। 13वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियम का स्मरण। तो इसमें आप देखेंगे, ये पैडागॉजी में देखेंगे कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव। ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी निगेटिव है ये। तो हमें पॉजिटिव टैग वर्ड इसमें क्या है, अवसर, अधिक महत्वपूर्ण के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण है अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर का प्रयोग करना चाहिए, अवसर देना चाहिए बच्चे को। 14वां क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो भाषा शिक्षण में भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य क्या नहीं है, इसमें पूछा है। आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, ये सही है। उसको शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है उसके माध्यम से पढ़ाएंगे, वो उसमें रुचि आएगी, बच्चों को पढ़ने में रुचि आएगी। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं में ध्यान रखना। बच्चे बहुत सारे समावेशी कक्षा में जो बच्चे होते हैं, कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित होते हैं, उनके सभी की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रुचिकर बनाना, यह ऑप्शन पॉजिटिव है। जो निगेटिव आंसर है क्या है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये निगेटिव आंसर है, इसमें नहीं पूछा था। ये डी सही हो जाएगा इसका, कि हमें विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, ये निगेटिव है। आते हैं 15वां, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ये जो हिंदी के क्वेश्चन है, ये आपको जूनियर जो 6 to 8 सेकेंड पेपर में भी, हिंदी के पेपर में आपको पैडागॉजी हेल्प करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, शब्दों का सही रूप लिखते समय बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का आकलन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा है, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना करें, ये निगेटिव आंसर है। उन्हें त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी निगेटिव आंसर है। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे, ये भी निगेटिव आंसर। इसमें पूछा है कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें शब्दों को सही लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। जो बच्चा लिखा है और आप लिखे, उनको अंतर करके पहचानने का अवसर देंगे कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये टेलीग्राम चैनल है फोकस स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ PDF क्विज सेकंड पेपर के जो GK GS के क्वेश्चन के क्विज प्रीवियस ईयर पेपर वो सब भेजे जा रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।